अभी का लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपने इसकी तरफ तवज्जो देनी है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट लिखे, इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लोगों को रिएक्शन इसी वजह से समझ नहीं आते कि उनको इन टर्मिनोलॉजीज का पता नहीं होता। जिधर ये हेलोजिनेशन आ जाता है ना, ये हेलोजिनेशन, इसका मतलब है कि पीरियोडिक टेबल का जो 7th ग्रुप है ना, 7वां ग्रुप, 7th ग्रुप, पीरियोडिक टेबल का जो 7th ग्रुप है उसमें क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, फ्लोरीन है। ये अगर किसी रिएक्शन में यूज होते हैं या ऐड किया जाते हैं उसको हेलोजिनेशन कहा जाता है। हेलोजिनेशन, एडिशन ऑफ हेलोजन, ठीक है। दूसरा टर्म क्या है, एडिशन ऑफ हेलोजन, ये इसकी डेफिनेशन है। यहां तक तो आपको मैंने समझा दिए कि जब भी किसी रिएक्शन में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन को ऐड किया जाए, वो 7वें ग्रुप से ताल्लुक रखता हो, तो उसको हेलोजिनेशन कहा जाता है। लेकिन आगे जाते हैं, ऑक्सीडेशन का मतलब है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन को ऐड करना या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये आप याद रखिए, जहां पे भी ऑक्सीजन अंदर आता है उसी रास्ते से हाइड्रोजन निकलता है। ऑक्सीजन अगर आएगा तो हाइड्रोजन निकलेगा, ये आएगा तो ये जाएगा, इन दोनों का आपस में नहीं लगता है। इसका मतलब ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। 2 पॉइंट हो गए। आगे तीसरा पॉइंट की तरफ जाते हैं। यहां पे देखिए हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब ये होता है कि हम किस चीज को ऐड करते हैं, हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। हाइड्रोजन को H2 कहा जाता है। अगर ये हाइड्रोजन लिखूंगा तो इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, इसको लिखूंगा तो एटॉमिक हाइड्रोजन, इसको एटॉमिक हाइड्रोजन कहा जाता है, इसको मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन कहा जाता है। ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है, ठीक है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। दूसरा क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोहेलोजिनेशन। हाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब ये है कि ऐसा रिएक्शन के जिसमें हाइड्रोजन को भी ऐड किया जाए और हेलोजन को भी ऐड किया जाए। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूं हाइड्रोजन, ठीक है, और इसके साथ मैंने हेलोजन डाल दिया HCl, तो इसका मतलब हाइड्रोहेलोजिनेशन। हाइड्रोहेलोजिनेशन, 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 ये एग्जांपल याद रखनी है। जिसको ये बातें याद रहेंगी वो सारे रिएक्शन पे समझ जाएगा। हाइड्रोहेलोजिनेशन, 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 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोजन आयोडाइड एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड। नीचे आ जाते हैं, यहां पे लिखा है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब है वाटर को पानी ऐड करना। मिसाल, पानी आप डालती हो ना, आप खाना पका रहे हो या आपने खाना पका रही हो, उस खाने में आपने पानी को ऐड किया, तो इसको हाइड्रेशन कहा जाता है। वाटर को ऐड करना, पानी को किसी चीज, किसी रिएक्शन में वाटर को ऐड करने को क्या कहा जाता है, उसको हाइड्रेशन कहा जाता है। डेली लाइफ में क्या क्या एग्जांपल है कि पानी को डालना, आप पानी पी रही हो तो यह हाइड्रेशन है। आपके जिस्म से पानी निकल रहा है पसीने की शक्ल में, तो उसको फिर क्या कहा जाता है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब पानी का निकलना और हाइड्रेशन का मतलब पानी का अंदर आना। आप पानी पी, इसका मतलब पानी जो है ना, जो पीना जो होता है ना, जो पीना जो होता है वो हाइड्रेशन होता है, और निकलना क्या होता है, उसको डिहाइड्रेशन कहा जाता है। 5 पॉइंट हो गए। छठा नंबर पॉइंट, यहां पे क्या लिखा हुआ है, डिहाइड्रेशन। इसका मतलब है कि जो पसीना जो निकलता है ना, जो पसीना जो निकलता है वो डिहाइड्रेशन इसकी एग्जांपल होती है। पानी की जो कमी होती है, जो पानी की कमी जो होती है, कमी, इसका मतलब वो डिहाइड्रेशन की वजह से होती है। रिमूवल ऑफ वाटर के कोई रिएक्शन हो, और किसी भी कोई एक रिएक्शन हो रहा है और उस रिएक्शन में वाटर जो है इवापोरेट हो रहा है, वाटर निकल रहा है, आप खाना पका रही हो, उसमें से धुआं निकल रहा है, वेपर्स निकल रहे हैं बाहर की तरफ, तो वो वेपर्स जो होते हैं, पानी के जो वेपर्स होते हैं, वेपर्स वो बाहर निकल रहे होते हैं, इसको कहते हैं डिहाइड्रेशन। इसका मतलब है रिमूवल ऑफ वाटर का डिहाइड्रेशन। इधर आ जाए। 7, डिहेलोजिनेशन। क्लोरीन को, ब्रोमीन को, आयोडीन को, फ्लोरीन को, इनको निकालना, किसी रिएक्शन से इनको खारिज करना, तो इसको क्या कहा जाता है, डिहेलोजिनेशन। रिमूवल ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन फ्रॉम अ रिएक्शन इज कॉल्ड डिहेलोजिनेशन। नीचे आ जाते हैं कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, कि आप किसको निकालो, वाटर को भी निकालो और हेलोजन को भी निकालो। हाइड्रो, ठीक है, पानी, ठीक है, इसके रिमूवल ऑफ वाटर के भी इस्तेमाल किया जा सकता है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के लिए भी यूज किया जाता है। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजनेशन भी कह सकते हैं और हाइड्रेशन भी कहा जाता है। अब अगर किसी रिएक्शन में हम OH को निकालते हैं, और OH को निकालते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन को मैं निकालता हूं, हाइड्रोजन को, ठीक है, तो उसके साथ मैं क्लोरीन को भी निकाल रहा हूं। अगर हाइड्रोजन को और क्लोरीन को निकाला जाए किसी रिएक्शन में, हाइड्रोजन को और क्लोरीन को निकाला जाए, तो इसको क्या कहा जाए, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। 8 पॉइंट हो गई, सही है। अभी मैं रिएक्शन शुरू करता हूं। मिसाल के तौर पर यहां पे आपके सामने टॉपिक आ गया कि प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। याद रखें कि ये प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन जो है ना, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, अभी जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन पढ़ा रहा हूँ। प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन सवाल आ जाए तो इसका दूसरा नाम पेपर में इस तरह भी आ सकता है, हाइड्रोजनेशन इन अल्कीन। पेपर में इस तरह भी आ सकता है,
हाउ अल्कीन इज चेंज इनटू अल्केन, डबल बॉन्ड किस तरह सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, या प्रिपरेशन ऑफ अल्केन कैसे हुआ, अल्केन कैसे तैयार हुआ। दूसरा हाइड्रोजनेशन इन अल्कीन, कि अल्कीन के अंदर हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो उसका रिएक्शन किस तरह होता है, या इसको एक का मतलब एक सवाल के 4 सवाल का एक ही जवाब है। यहाँ पे जो मैं लिखूंगा वो इन चारों सवालों का एक ही जवाब है। अगर वो एग्जाम में ये सवाल आते हैं तो उन सब के जवाब ये वाला रिएक्शन है। ठीक है, मैं अब नोट करता हूं। यहां देखिए प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, अल्केन का फॉर्मूला ये है ना CH3 मतलब ये इथेन है। इथेन भी बना सकते हैं और मीथेन भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी कि इन दोनों में से आप किसको प्रिपेयर करना चाहती हो, या मीथेन या इथेन। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, अल्केन मतलब या मीथेन बनाओ तो या इथेन बनाओ, दोनों में से, या प्रोपेन बनाओ, जो भी है। तो अभी मैं हल करता हूं। मिसाल के तौर पर मैंने एक रिएक्शन लिखा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, अब ये क्या चीज है, ये अल्कीन है। क्या है, अल्कीन। इसमें डबल बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, जहां भी डबल बॉन्ड मौजूद होता है वो डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो सकता है। डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट होता है, ट्रिपल बॉन्ड डबल में कन्वर्ट होता है, और डबल सिंगल में कन्वर्ट होता है। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है, आप मुझे बता सकते हैं, इसमें और इसमें क्या फर्क है। इधर हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे 3 है, इधर हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे कितने हैं, 3। तो हमें ये चीज चाहिए, ये चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। ठीक है, 2 हाइड्रोजन को हम ऐड करेंगे तो ये हाइड्रोजन जाएगा, इस दरवाजे को तोड़ेगा और अंदर आएगा, डबल बॉन्ड टूट के सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक हाइड्रोजन मैंने इसको दे दिया है और एक हाइड्रोजन मैंने इसको दे दिया, तो क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। समझ आ गई। तो उसका मतलब है कि प्रिपरेशन ऑफ अल्केन कैसे हुआ, कि हमने हाइड्रोजनेशन किस में किया है, हाइड्रोजन को ऐड किए, हाइड्रोजन को किस में ऐड किया, हमने अल्कीन में ऐड किया। ये अल्कीन है, डबल बॉन्ड है। तो अल्कीन में जब हाइड्रोजन को हमने ऐड किया तो उससे हमारे पास क्या बन गया, अल्केन बन गया। तो एग्जाम में किस तरह सवाल आएगा, हाउ अल्कीन इज चेंज इनटू अल्केन, हाउ अल्कीन इज चेंज इनटू द अल्केन। तो एक तरीका तो समझ आ गई ना। तो इसका मतलब है 3 सवालों के एक ही जवाब है, 3 सवालों का एक जवाब, ये भी कवर हो गया। आगे जाते हैं। मिसाल के तौर पर यहां पे लिखे मेथड नंबर 2, दूसरा नंबर का तरीका, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, अल्केन को तैयार करो बाय रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को ऐड करना, हाइड्रोजन को डालना। ठीक है, हाइड्रोजनेशन और रिडक्शन दोनों एक ही चीज है। अल्काइल हैलाइड, अल्काइल किसको कहा जाता है, मिसाल मैं यहां पे लिखता हूं CH3, ये अल्काइल है। अल्काइल मतलब मिथाइल है, मिथाइल, इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे मिथाइल। लेकिन मिथाइल को अल्काइल भी कहा जाता है। अल्काइल मिथाइल भी हो सकता है, अल्काइल इथाइल भी हो सकता है, अल्काइल प्रोपाइल भी हो सकता है, अल्काइल पेंटाइल भी हो सकता है। लेकिन अल्काइल का मतलब है एक हाइड्रोजन उसमें कम है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, मुझे अल्केन बनाना है, मुझे क्या चीज बनानी है, अल्केन बनाना है। ठीक है, अल्केन या मैं ये बनाऊं या मेरी मर्जी है कि मैं ये बनाऊं, मैं इन दोनों में से कोई भी बना सकता हूं, या ये बनाऊं या ये बनाऊं। तो मिसाल के तौर ये रिएक्शन, ठीक है, इस रिएक्शन का इस पूरे कंपाउंड का नाम क्या है, अल्काइल हैलाइड मिथाइल आयोडाइड। ये हैलाइड का मतलब क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। हेलोजेंस को क्या है, हेलोजेंस को हैलाइड कहा जाता है, हेलोजन को हैलाइड कहा जाता है। वो अल्काइल क्या, ये अल्काइल है। तो मैं इस अल्काइल हैलाइड में क्या कर रहा हूं, इसमें रिडक्शन कर रहा हूं। रिडक्शन का मतलब क्या कर रहा हूं, उसमें क्या चीज ऐड कर रहा हूं, उसमें हाइड्रोजन को ऐड कर रहा हूं। तो मैं इसके अंदर 2 हाइड्रोजन मैंने ऐड किए, क्या, 2 हाइड्रोजन मैंने इसमें ऐड कर दिए। तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन मैं इसको दे देता हूं, हाइड्रोजन आयोडीन को, तो इस तरह हो जाएगा HI। समझ आ गई। एक हाइड्रोजन मैंने इसको दिया तो हाइड्रोजन आयोडाइड होगा, एक हाइड्रोजन मैंने इसको दिया तो क्या बन गया, CH4 बन गया कि नहीं बन गया। इसका मतलब ये CH4 हमारे पास बन गया है, देखो ये। तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं ना, ऐसे भी लिख सकता हूं, यहां पे भी इस तरह भी लिख सकता हूं, CH4 बन गया कि नहीं। इसका मतलब है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन भी हो गया, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड की आपको समझ आ गई, और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्काइल हैलाइड, मतलब ये केमिकल अल्काइल हैलाइड है और अल्काइल हैलाइड में हमने 2 हाइड्रोजन को डाला तो उससे ये चीज बनती है। तो ये अगर पेपर में आ जाता है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्काइल हैलाइड, तब भी आप ये लिखो, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड तब भी आप ये लिखो, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन आए तब भी आप ये लिखो। इसका मतलब 2 तरीके आपने सीख लिए अल्केन को सीखने के। अभी हम जाते हैं किसकी तरफ जाते हैं, अभी हम शुरू करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन।
कि ये अल्कीन किस तरह बनता है, ये डबल बॉन्ड कहां से आया है, इस डबल बॉन्ड को बनाने का तरीकेकार क्या है, तो आपके ये मेथड है। ये सबसे पूरी केमिस्ट्री का सबसे अहम सवाल ये है, इसको आपने गौर से सुनना है। ये कम से कम 10 सवालों का एक जवाब है। 10 सवाल हैं और उनका ये एक ही जवाब है, इसको आपने याद रखना है। ये 5 ईयर पेपर में मौजूद है, 10 सवाल का एक ही जवाब है। तो इसका मतलब पेपर में आ जाए प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, तब भी आप ये रिएक्शन लिखो, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल आ जाए, या केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल आ जाए, या प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड आ जाए, या प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए, या प्रिपरेशन ऑफ एस्टर आ जाए। इनमें से जो सवाल आ जाए अब वो ये वाली रिएक्शन करो जो अभी मैं आपको कराता हूं। प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन क्या है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डी मैंने क्या आपको मैं शुरू में बताया था कि डिहाइड्रेशन किसको कहा जाता है। आपको मैंने शुरू में समझाया था कि डिहाइड्रेशन का मतलब कि पानी को निकालना, पानी को रिमूव करना। तो मैं क्या करूंगा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करूंगा। अब रिएक्शन में शुरू करता हूं, गौर से आप देखें, गौर से देखें, ठीक है। सारे काम छोड़ें और गौर से इसको देखो, ठीक है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। मैंने यहाँ पे लिख लिया CH3, ठीक है, CH3, CH2, ये अल्कोहल का फार्मूला है। किसका फार्मूला है, ये अल्कोहल है, अल्कोहल। इथानोल इसको क्या कहा जाता है, इसको इथानोल भी कहा जाता है, इथानोल। इसको लिखने का और क्या, उसको लिखने का एक तरीका ये भी है, इसको लिखने का तरीका मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि कार्बन है, ठीक है, और इसकी तरह मैंने ये दूसरा कार्बन बनाया, तो इसके साथ ऊपर मैंने मिसाल OH को यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे मैंने इसके साथ हाइड्रोजन यहाँ पे है, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, और इसके साथ इस तरह भी लिख सकता हूँ, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है। जो शक्ल ये है वो शक्ल ये भी है। इस तरह इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। बुक में इस तरह है, बुक में इस शक्ल में लिखा हुआ है और मैंने ऐसे लिखा हुआ है, तो आपको इस पे ज्यादा समझ आएगी। तो मैं इस पे क्या लिखूंगा, डिहाइड्रेशन करूंगा। क्या करूंगा, डिहाइड्रेशन का मतलब है पानी को निकालो, पानी को निकालो। पानी इसमें का आपको क्या नजर आ रहा है, पानी यहाँ पे, इसमें आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये पानी है, देखो ये पानी है, ये पानी है। तो मैंने इसमें से पानी को मैं निकालता हूं, ठीक है। तो पानी को निकालने के लिए हमने क्या यूज करना है, पानी को निकालने के लिए यहाँ पे हम तेजाब यूज करते हैं। तेजाब का नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। ये तेजाब क्या होता है, पानी का दुश्मन है। ये क्या है, ये दोबारा उर्दू में ये पानी का क्या है, पानी का दुश्मन है। जिधर भी एक आपको ये नजर आ जाएगा तो ये क्या है, इस पानी को निकालने का दुश्मन है। जहां पे भी वाटर हो तो एक गिलास सल्फ्यूरिक एसिड आप स्विमिंग पूल में डाल दो, स्विमिंग पूल में, तो सारा पानी वेपर में चेंज कर देगा। आपके हाथ के ऊपर तेजाब बन जाए तो आपकी शक्ल काली हो जाती है। आपकी शक्ल क्यों खराब हो जाती है, आपके जिस्म में जितना भी पानी मौजूद होता है वो उसको इवापोरेट कर देता है। तो इसका मतलब है ये सल्फ्यूरिक एसिड को जब हमने अल्कोहल में डाला, मिसाल के तौर पर ये देखो, ये अल्कोहल है, ये शराब है, क्या चीज है, ये शराब है, ये अल्कोहल है, अल्कोहल, अल्कोहल क्या नाम है, अल्कोहल। इस अल्कोहल के अंदर मैंने क्या डाला है, इसके अंदर मैंने तेजाब डाला है। क्या डाला है, तेजाब डाला है। तो तेजाब डाला है तो क्या पानी बाहर निकलेगा, क्या नहीं, पानी बाहर निकल जाएगा। पानी बाहर निकल जाएगा तो उसको क्या कहा जाता है, डिहाइड्रेशन। अब यहाँ पे ये निकल जाएगा तो क्या आ जाएगा, H2O हो जाएगा, H2O। इसका मतलब वाटर रिमूव हो गया, वाटर यहां से चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया। तो ये बॉन्ड किधर जाएगा, ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड इधर आएगा, ये बॉन्ड किधर जाएगा, ये बॉन्ड भी इधर आएगा। तो आपके पास जवाब क्या बन जाएगा, कार्बन है, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है। इसके साथ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 2 हैं। आगे बॉन्ड है तो ये देखो यहाँ पे बॉन्ड है, इसके साथ ये कार्बन है, देखो यहाँ पे भी कार्बन है, इसके साथ हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पे भी 2 हैं, 2 हैं। तो ये बॉन्ड किधर गया, इधर आया, ये बॉन्ड इधर आया, इधर आया, तो दोनों ने आपस में हाथ मिलाया है, ठीक है। तो एक बॉन्ड इधर से आया, एक इधर से आया, तो एक बॉन्ड बनता है। 3 बॉन्ड नहीं बनते, 2 बॉन्ड बनते हैं। एक बॉन्ड ये होता है, दूसरा ये बन जाता है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया कि नहीं, इसका मतलब आपने क्या बना लिया, आपने ईथेन बना लिया, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ ईथेन, आपको ईथेन के बारे में समझ आ कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, हमने वाटर को रिमूव किया तो हमारे पास ये ईथीन बन गया। वो समझ आ रही है आपको, ईथीन की समझ आ गई। दूसरा आप पॉइंट में याद रखें, ये अल्कोहल नहीं, अल्कोहल, इसकी और अहम चीजें होती है, इसके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं। यहाँ पे मैंने लिख लिया अल्कोहल, गौर से देखें, ये अल्कोहल है, ठीक है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो है फॉर एग्जांपल अल्कोहल है, O है, और यहाँ पे H है और ये H है। जब मैंने इसमें से क्या कर लिया, अब ये अल्कोहल है, क्या चीज है, अल्कोहल। इस अल्कोहल में अगर मैं ऑक्सीजन ऐड करता हूँ, क्या ऐड करता हूँ, ऑक्सीजन, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन। क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन। मैं अगर इसमें ऑक्सीजन को ऐड करता हूँ,
ठीक है। तो ऑक्सीजन जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां से पकड़ेगा और एक यहां से पकड़ेगा, तो क्या बनेगा, इससे बन जाएगा वाटर। क्या बन गया, वाटर। ठीक है। अब मुझे बताएं कि ये बांड किधर जाएगा, ये वाला बांड, ये बांड इधर जाएगा, इधर। ये बांड नहीं, ये वाला बांड, ये बांड यहां पे जाएगा और इस हाइड्रोजन का बांड किधर जाएगा, यहां पे आएगा, यहां पे। ठीक है। ये OH असल में इस तरह होता है, देखिए इस तरह होता है, इस तरह। अब समझ आ रही है, ये OH असल में ऐसे होता है, इस तरह। तो ये बांड नहीं है, ये बांड इधर गया और इस ऑक्सीजन के साथ जो बांड है ये वाला वो किधर आएगा, यहां पे आया है। तो यहां पे डबल बांड आएगा कि नहीं आएगा, तो इसका मतलब है ये कार्बन है, ये मैंने कार्बन ड्रा किया, इसके साथ यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसके ऊपर भी हाइड्रोजन है, ठीक है, इसके नीचे भी हाइड्रोजन है, और मैं आगे जाता हूँ और इसके ऊपर ऑक्सीजन है और इसके नीचे जो है ना वो हाइड्रोजन है। तो यहाँ से ये H और O तो ये निकल गया ना, ये तो खत्म हो गया, ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, तो इससे पानी बन गया। समझ आ गई है। अब ये बांड इधर गया और ये बांड इधर गया, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये वाला जो बांड है ना, ये वाला बांड ये इधर आया है और ये वाला बांड किधर आया है, इधर आया है। तो यहाँ पे डबल बांड आ गया कि नहीं, ये देखें, ये डबल बांड। अब समझ आ रही है, इसका मतलब है डबल बांड जब आ जाता है तो इसको लिखने का तरीका क्या है, इस तरह लिख सकता हूँ, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, और इसके बाद आगे क्या है, ये कार्बन, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे। ये नीचे लेटा हुआ है तो मैं इसको जगा के यहाँ पे ला सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, इस तरह लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, CH3 कार्बोनाइल ग्रुप OH। ठीक है। ये जो है ना, ये इसको कार्बोनाइल कहते हैं, कार्बोनाइल इसको कहा जाता है, देखो इसको कार्बोनाइल कहा जाता है। लेकिन ये पूरा कंपाउंड, ये जो कंपाउंड अभी आपने बनाया, ये क्या चीज है, इसको कहते हैं एल्डिहाइड। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस एल्डिहाइड का दूसरा नाम क्या है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि मतलब CH3 है, ठीक है, CH3 है, कार्बोनाइल ग्रुप और H है, तो इसको एल्डिहाइड कहा जाता है। दूसरा नाम इसको क्या कहा जाता है, इथेनॉल भी कहा जाता है। ये याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या चीज होती है, जो आपने जो बायोलॉजी की जो लेबोरेटरी होती है ना, बायोलॉजी की जो लेबोरेटरी होती है, लेबोरेटरी जब उस पे आप जाएं, वहां पे वो छोटी वो बोतलें पड़ी होती हैं, बॉटल्स पड़ी होती हैं। उन बॉटल्स के अंदर जो फाइलम्स पड़े होते हैं, क्या पड़े होते हैं, फाइलम, जो एनिमल्स पड़े होते हैं, कीड़े मकोड़े पड़े होते हैं, वो खराब क्यों नहीं होते, उनमें ये एल्डिहाइड पड़ा होता है, ये स्किन को बचाता है। तो इसी वजह से इसको कहते हैं स्किन प्रिजर्वेटिव। ये इंसान की शक्ल बिगाड़ने से बचाता है, स्किन को प्रिजर्व करने वाला एल्डिहाइड होता है। हम यहां तक पहुंच गए। अभी क्या करते हैं, अब यही एल्डिहाइड है, मैं अगर इसी एल्डिहाइड के अंदर ये मैंने एल्डिहाइड बना दिया, ठीक है, ये एल्डिहाइड बन गया। अब मैं इस एल्डिहाइड के अंदर ऑक्सीजन को ऐड करता हूं, क्या करता हूं, इसी एल्डिहाइड के अंदर ऑक्सीजन को ऐड करता हूं। मैं क्या करता हूं, मैं ऑक्सीडेशन करता हूं। ऑक्सीडेशन किस में करता हूं, ऑक्सीडेशन करता हूं मैं एल्डिहाइड में ऑक्सीडेशन करता हूं, तो क्या हो जाएगा, ये इसके अंदर ऐड हो जाएगा, तो इस तरह हो जाएगा CH3 कार्बोनाइल ग्रुप यहाँ पे OH आ गया, OH। इसका मतलब ये O जाके इस H से मिल गया, ये प्लस होता है तो ये माइनस होता है ना, तो मिल गया आपस में कि नहीं, कि इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। वो कार्बोक्सिलिक एसिड जो आप किचन में जो विनेगर इस्तेमाल करते हो ना, विनेगर जो घर में किचन में जो सिरका इस्तेमाल करती हो, वो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ये फॉर्मूला है। जो कड़वी चीजें होती है ना, कड़वी चीजें होती है, वो इसका वो बादशाह ये है, ये उसका किंग है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका मतलब है आपको कार्बोक्सिलिक एसिड पे भी समझ आ गई है, ठीक है। तो आपको मैंने क्या समझाया, आपने कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला आपको समझ आ गई कि हम यहां तक पहुंच गए कार्बोक्सिलिक एसिड तक, ठीक है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कौन है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का मैं अगर रिएक्शन करता हूं किसके साथ, अल्कोहल के साथ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल के साथ मिलाया जाए तो क्या चीज बनती है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। अगर मैं लिखता हूं ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसका मैंने रिएक्शन किया अल्कोहल के साथ। अल्कोहल का ये फार्मूला होता है, ये अल्कोहल मिथानोल, इसको कहते हैं इथेनोइक एसिड। इसको क्या कहते हैं, क्योंकि दो कार्बन है, इथेनोइक एसिड। इसका दूसरा नाम क्या है, जो पेपर में आता है उसका नाम है एसिटिक एसिड, ये इसका दूसरा नाम है, ठीक है।
इसको मैंने जब इसके साथ मिलाया है तो आप मुझे बता सकते हो कि क्या बन सकता है। तो एक ये OH है ना, और ये जाएगा इस H के साथ मिलेगा, H के साथ, तो क्या बन जाएगा आपके पास, बन जाएगा वाटर। क्या बन गया, वाटर। वाटर इस OH के ऊपर माइनस चार्ज होता है ना, तो इस माइनस से जाके इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया है, इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया है, तो इन दोनों से मिलकर आपके पास वाटर बन गया। तो बाकी जो बच जाता है उसको आप यहां पे लिखो, प्लस का निशान लगाओ, CH3 रह गया, CH3। आगे जाओ, क्या बच गया, ये कार्बन बच गया, कार्बन बच गया, कार्बोनाइल है तो यहाँ पे कार्बोनाइल है। अब क्या करना है, ऑक्सीजन इस पर तो माइनस चार्ज होता है, तो ऑक्सीजन इधर आ गया कि नहीं, ऑक्सीजन याद रखें ये कार्बोनाइल जो होता है ना, ये कार्बोनाइल, ये इस पर हमेशा प्लस चार्ज होता है, इस पर हमेशा, तो ये जो माइनस है ये जाके इस प्लस के साथ मिल गया है, ठीक है, ये भी हो गया। इसके साथ क्या लगा, CH3 है, तो ये CH3 है। तो ये जो कंपाउंड मैंने बनाया है, आप खुद सोचो कि ये कंपाउंड क्या चीज है, ये क्या है, इसको कहा जाता है एस्टर। इसको क्या कहा जाता है, एस्टर। तो इसका मतलब है आपके पास जो आंसर आया है CH3 कार्बोनाइल ग्रुप ऑक्सीजन CH3, दिस इज कॉल्ड एस्टर। एस्टर क्या चीज होता है, जो ऑयल्स होते हैं, ऑयल में यूज होता है, ठीक है, ऑयल्स में यूज होता है, तेल में होता है, आपकी स्किन में भी मौजूद होता है। जहां पे भी आपको फैट्स नजर आएंगे, जहां पे आपको ऑयल्स नजर आएंगे, तो उनमें ये एस्टर जो है वो पाया जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं एस्टरिफिकेशन। एस्टर को बनाने का जो तरीका होता है उसको एस्टरिफिकेशन कहा जाता है, जिसमें हमने कौन सी दो चीजों को मिलाया है, हमने एक कार्बोक्सिलिक एसिड को इस्तेमाल किया और दूसरा हमने किसको इस्तेमाल किया, अल्कोहल को इस्तेमाल किया। इनको इस्तेमाल करके हमारे पास ये एस्टर आया, ठीक है। अभी मैंने जहां तक आपको पढ़ाया है वो मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने जो रिएक्शन जो कंप्लीट कर लिया उसके बारे में आपको दिखाना है। आपने क्या सीखा, आपको मैंने ये समझाया सबसे पहले डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन अल्कोहल के जरिए आपके पास अल्कीन बना था, ठीक है। वीडियो को दोबारा पीछे करके आप देख सकते हैं कि मैंने आपको अल्कीन बनाने का तरीका दिखाया। जब आपको यह समझ आई उसके बाद आपने यह भी सीखा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। जब मैंने अल्कोहल में ऑक्सीडेशन किया तो आपके पास एल्डिहाइड आया, एल्डिहाइड में ऑक्सीडेशन किया तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड आया, कार्बोक्सिलिक एसिड का मैंने रिएक्शन किया किसके साथ, अल्कोहल के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्कोहल के साथ रिएक्शन किया तो एस्टर आ गया। तो इसका मतलब है यहां तक आपको मैंने समझा दिया। तो ये कितना इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो इसका मतलब है आपने एक तीर से 10 शिकार कर लिया। आखिरी सवाल, लास्ट क्वेश्चन जो है इसको आपने गौर से देखना है। आपने यहां पे क्या लिखा है, आपको क्या नजर आ रहा है, यहां पे लिखा है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइन, ठीक है, अल्काइल हैलाइड या केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्काइल हैलाइड या प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन। अभी मैं क्या करता हूं, अब अल्काइन करता हूं, अल्काइन। जिसको ये समझ आ गया उसको ये भी समझ आ गया, ये भी समझ आ गई। एग्जाम में ये आ सकता है, एग्जाम में ये भी आ सकता है, एग्जाम में ये भी आ सकता है। तो मैं लिखता हूं प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन। तो अल्काइन को बनाने के तरीके, डी का मतलब निकालो, निकालो, ठीक है। डी का किसको निकालो, हाइड्रोजन को निकालो, और दूसरा किसको निकालो, हेलोजन क्लोरीन को निकालो। तो अल्काइल हैलाइड, मिसाल के तौर पर मैं रिएक्शन लिखता हूं, ये कार्बन है, ठीक है, कार्बन एक मैंने यहां पे लिख लिया हाइड्रोजन, और यहां पे है क्लोरीन, ठीक है, यहां पे भी हाइड्रोजन है, यहां पे भी हाइड्रोजन, यहां पे भी हाइड्रोजन, यहां पे भी हाइड्रोजन। अल्काइल हैलाइड है, ये सारा अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, क्योंकि इसमें हेलोजन मौजूद है। मैं इन दोनों को निकालना चाहता हूं, ठीक है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, इन दोनों को मैं निकालूंगा तो क्या बनेगा। फॉर एग्जाम्पल इन दोनों को निकालने के लिए मैं एक केमिकल इस्तेमाल कर सकता हूं। उस केमिकल का नाम क्या है, उस केमिकल का नाम, इन दोनों को निकालने के लिए केमिकल नाम है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ये के जाएगा Cl के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, इससे बनेगा KCl। OH जाके H के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, ठीक है। ये के जाएगा Cl के साथ रिएक्शन करके KCl, OH जाएगा OH और H के साथ रिएक्शन करेगा वाटर। तो ये बॉन्ड किधर गया, इधर आया, ये बॉन्ड किधर आया, इधर आया। तो आपके पास आंसर क्या आया, मिसाल के तौर पर मैंने लिखा है ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। इन दोनों को मैंने निकाला है।
इन दोनों को निकालने के लिए मैं किसको लेके आया हूँ, इन दोनों को निकालने के लिए हम किसको लेके आए हैं, इन दोनों को निकालने के लिए हमने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ किया है। पोटाशियम के ऊपर प्लस चार्ज है, जो प्लस जो होता है वो जाके माइनस से रिएक्शन करता है, इससे बन गया KCl। वो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, ये OH जाएगा इसके साथ मिलेगा तो आपके पास क्या बन जाएगा H2O, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर आया, ये बॉन्ड इधर आया, तो आपके पास क्या बन जाएगा, इस तरह आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ गया। तो इसका मतलब है आपने अल्कीन सीखा है, क्या बना, अल्कीन। तो मतलब ये समझ आ गई कि आपको अल्कीन को प्रिपेयर करने का ये तरीका भी आपने याद रखना है, प्रिपेयर, ठीक है। ये तो मैंने आपको अल्कीन के प्रिपेयर का तरीका दिखाया, अभी मैं आपको सिखाने वाला हूं कि प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन कैसे बनता है, ठीक है। अल्काइन को बनाने का क्या तरीकेकार है, ट्रिपल बॉन्ड है। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख लिया एक हेलोजन ऊपर है, एक हेलोजन इधर है, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, ठीक है। अगर दो हेलोजन ऊपर मौजूद हो, कितने, दो, अगर दो हेलोजन मौजूद हो तो इन दो हेलोजन को निकालने इसको क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं डीहेलोजिनेशन। डीहेलोजिनेशन का मतलब है दो हेलोजन को निकालना। तो इन दोनों को निकालने के लिए अगर मैं जिंक को इस्तेमाल करूं, किसको इस्तेमाल करूं, जिंक को, तो ये इसके साथ मैंने निकाल दिया ना, तो ये जिंक जाएगा, दोनों को निकाल देगा, ये भी चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया, तो ये किधर जाएगा, ये इधर आएगा, ये किधर जाएगा, इधर आ जाएगा। तो इसका मतलब है आपने अल्कीन को, डबल बॉन्ड को सीखने के दो तरीके और मजीद सीख लिए। इसका मतलब है आपको अल्कीन को सीखने का दो तरीके और समझ आ गए। अब अल्काइन का नंबर है, अब अल्काइन आप समझ जाओगे। अल्काइन आप इसलिए समझोगे कि पहले आपने अल्कीन को समझना है। अब अल्काइन का नंबर है, देखें यहां पे हमने दो क्लोरीन लिए, दो क्लोरीन लिए तो एक डबल बॉन्ड आया। अगर दो की जगह मैं अगर यहां पे चार क्लोरीन ले लूं, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर और एक क्लोरीन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, आगे। अब मुझे क्या करना है, चार इन दोनों को यहां से निकालना है, इनको भी यहां से निकालना है और इनको भी यहां से निकालना है। यहां पे हमने कितने जिंक लिए, एक जिंक लिया था तो डबल बॉन्ड आया था। मैं अगर यहां पे दो जिंक ले लूं, कितने ले लूं, दो जिंक हैं, दो जिंक मैंने ले ली। ये जिंक पाउडर होता है, पाउडर, इसको जाके मैं इनके साथ रिएक्शन किया तो क्या जाएगा, ZnCl2। यहाँ पे शुरू में 2 है ना, तो अगर 2 को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, 2 यहाँ पे लिख दिया तो 1 2 3 4, 2 2 जार क्या बनता है, 2 2 जार 4। तो इसका मतलब क्लोरीन 4 हो गए ना, 2 ये हो गए, ये 2 जो है ना, 2 इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, ये 2 जाता है इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितने हो जाती है, क्लोरीन आपके पास कितने हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं। तो 4 हो गए जिंक, इसका मतलब वैलेंसी सब बराबर हो गया। अभी क्या करना है, ये 2 चले गए तो यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा, ये 2 चले गए तो यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा। तो इसका मतलब है मैं ऐसा रिएक्शन इसका लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये 2 चले गए, ठीक है, तो इन दोनों का जो बॉन्ड है इधर आ जाएगा, आ गया कि नहीं आया, ये 2 चले गए, इनका बॉन्ड किधर आएगा, ये यहाँ पे भी आ गया। तो यहाँ पे इसका मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगाओ, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगाओ, वो समझ आ गई। इसका मतलब है आपने क्या सीख लिया, आपने अल्काइन के बारे में सीख लिया। शॉर्ट समरी में आपको सिखाता हूँ, शॉर्ट आप लोगों को, आप सबको ये आना चाहिए कि आपके पास अल्केन था, ठीक है, अल्केन से आपको आना चाहिए कि अल्केन से अल्कोहल कैसे बना, ठीक है। अल्कोहल से आपको ये आना चाहिए कि अल्कोहल से एल्डिहाइड कैसे बना, एल्डिहाइड से कार्बो ऑक्सैलिक एसिड कैसे बना, कार्बो ऑक्सैलिक एसिड कैसे बना, वो कार्बो ऑक्सैलिक एसिड से एस्टर कैसे बना। ये सफर आप सबको आना चाहिए। जिसको ये सफर आता है उसको 10 सवाल आते हैं, 10 सवाल, ये आपको आना चाहिए। अल्केन से अल्कोहल, मैंने लेक्चर दिया है, मेरे लेक्चर को गौर से, अल्केन से अल्कोहल में जाने के लिए आपने क्या किया था, आपने उसमें ऑक्सीजन ऐड किया था। अल्कोहल से एल्डिहाइड जाने के लिए आपने क्या इस्तेमाल किया, ऑक्सीजन इस्तेमाल किया। एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक जाने के लिए ऑक्सीजन इस्तेमाल किया। और एस्टर से एस्टर तक बनाने के लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड से एस्टर बनाने के लिए यहाँ पे आपने क्या इस्तेमाल किया था, यहाँ पे आपने अल्कोहल यूज किया था, जिससे ये बन गया था। जब आपको ये सारा सफर आता है तो आपको सारा कुछ समझ आ जाएगी, ठीक है। जहां तक मैंने समझाया आप उसके बारे में मुझे दें। ये मेरा नंबर है मोहम्मद रिजवान। आप अपने दोस्तों को और फ्रेंड्स को भी मेरे बारे में बता सकते हैं, उनको शेयर कर सकते हैं। मेरी कोई फीस नहीं है, कोई ट्यूशन फीस वगैरह नहीं है, बिल्कुल फीस अभी लीला है। सिर्फ आप लोगों की दुआ चाहिए। अपने मजीद फ्रेंड्स और दोस्तों को भी बताएं और मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें, इस चैनल को। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।